हालेलुया। सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करते हुए यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर का वचन आप सबके बीच में है और हमारे बीच में है। आइए हम उस वचन से सीखेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मरकुस में, लूका में, मत्ती में, कि जागते रहो जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह प्रभु होने के बावजूद भी जंगलों में, पहाड़ों पर रात रात भर प्रार्थना किया और जागते रहा। तो बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे जो काम प्रभु यीशु ने कहा, जो मैं करता हूं तुम भी करोगे। तो मनुष्य जो है क्यों नहीं कर पाते? आइए उसके बारे में हम सीखेंगे। आज का टॉपिक है जागते रहो। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम देखते हैं मरकुस 13 और वचन 32 से। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। आप नहीं जानते हैं कि कलेश या चाहे कुछ भी ऐसा जो आपके ऊपर आने वाला है। बाइबल कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब गेतसमनी बागान में प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह एक शब्द ने कहा अपने चेलों को कि उठो, चलो, प्रार्थना करो, जागते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम देखते हैं इस बात में कि यीशु मसीह को पता था, और बाइबल में लिखा है कि कोई भी ऐसा बात, जब हम विश्वासी हैं, मसीही हैं, तो हमको प्रार्थना करने से ही कोई भी समस्या का हल मिलेगा। अगर हम नहीं जागेंगे, हम नहीं प्रार्थना करेंगे, तो उस परीक्षा में हम पड़ जाएंगे, निकलेंगे नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे, लेकिन मनुष्य का दृष्टांत दे के कहते हैं कि जागते रहो जागते रहो। यीशु मसीह स्वयं जागते रहे और चेले लोग को दिखाते रहे और कहा जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो अगर हम विश्वासी हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए और हमें जागते रहना है और यीशु मसीह के वचन पर चलना है, क्योंकि उसने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ोगे। अगर हम जागते हैं तो बाइबल में लिखा है कि ना उस दिन को न कोई नहीं जानता है, न स्वर्गदूत और ना ही हम। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहता है कि 33 में कि देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस समय की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ गया और अपने दासों को अधिकार दे गया, और यह एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने एक व्यापारी का दृष्टांत दिया और कहा, देखो ये बात है कि एक व्यापारी रहता है, चाहे मान लीजिए राजा रहता है, और क्या करता है, अपने दासों को ये आज्ञा दे करके क्या करता है, दूर देश चला जाता है और कहता है कि जागते रहना, मेरे घर का रखवाली करना, मेरे सामान का रखवाली करना। और वो बात उन्होंने एक अधिकार, मतलब एक आज्ञा देके वो दूर देश जाता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये दृष्टांत कहता हूं कि वैसे ही तुम भी करो, कि मैं तो परमेश्वर हूं, अब मेरा दौड़ जो है पूरा हो गया है। अब ये बात मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा परखने वाला कब आएगा, तुम्हारा लूटने वाला कब आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वह उस खोज में रहता है कि कब पाऊं और फाड़ खाऊं। तो हमें क्या करना है, जागते रहना है। परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है कि जब हम जागते रहेंगे और अपने सामान का रखवाली करेंगे, अपने परिवार का रखवाली करेंगे और अपने प्रार्थना के माध्यम से हम जब परमेश्वर के ओर से हो करके ये बातें करेंगे, तो बाइबल में कहता है कि कोई भी लुटेरा हमारा कुछ भी आके लूट नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, और यीशु मसीह आया अनंत जीवन देने। तो चोर कब आएगा आपको नहीं पता, सेध कब लगाएगा आपको नहीं पता,
क्यों? क्योंकि आप सोए हो। और जब जागते रहोगे तो आपके घर में सेध नहीं लगाएगा, आपके घर में चोरी नहीं कर पाएगा, आपका सामान और आप क्या हो जाओगे? सुरक्षित रहोगे। तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने ये बात को कहा और 35 में कहा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को, आधी रात को, अमुर्ग बाग देने के बाद। हम नहीं जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कब आएगा, उस स्वामी के जैसे जो अपने दासों को अधिकार देके गया है। हमारा भी प्रभु अपना दौड़ इस पृथ्वी पर पूरा कर लिया है और हमके सब कुछ सौंप के गया है। उसने कहा जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा परखने वाला, तुम्हें परीक्षा में डालने वाला, तुम्हारा जो है लूटने वाला कब आएगा। सांझ को आएगा कि भोर को आएगा कि आधी रात को आएगा कि मुर्ग बाग देने के बाद आएगा। इसलिए प्रभु यीशु का ये स्वयं वचन है कि जागते रहो। इब्रानी के पुस्तक में लिखा है कि पौलुस जो है कहते हैं कि हे भाइयों, जागो, मुर्दों में से जी उठो ताकि मसीह का ज्योति तुम्हारे ऊपर चमके। अगर परमेश्वर आपको कहता है कि उठो, प्रकाशमान हो, तो आप कब प्रकाशमान होंगे? सोते सोते कि जागते जागते? क्योंकि बाइबल में लिखा है जब हम जागेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हमारे ऊपर सामर्थ आएगी, और जब सामर्थ आएगा तो हम क्या हो जाएंगे? सामर्थ से भर जाएंगे और कुछ भी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें ना मिले। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अधिकार दिया हूँ, सामर्थ दिया हूँ। यीशु मसीह सब कुछ दे दिया है, अब वो काम हमें करना है। अधिकार मिल गया है, अब जब हम काम करेंगे हमें सामर्थ मिलेगा। और कुछ भी चीज की परमेश्वर ने कहा है कि जब अधिकार पा गए हो तो तुम्हें कुछ हानि नहीं होएगा, ना चोर से, ना उस नाश करने वाली वस्तु से। आपको कुछ चीज की डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जागते रहो। जागते रहना बहुत ही जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, सामर्थ से बनना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह एक प्रभु थे, लेकिन बाइबल में देखो कि जब यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करके आते थे तो क्या हो जाता था? भीड़ के भीड़ उनके पीछे आते थे और जिसके ऊपर हाथ रखते थे लोग चंगे हो जाते थे। यहाँ तक कि बाइबल बताता है कि लोग भीड़ का भीड़ उनके ऊपर गिरते थे ताकि मैं उनका वस्त्र ही छू लूं, और जो लोग वस्त्र भी छू लेते थे वो लोग भी चंगा हो जाते थे। हालेलुया। तो आज का अगर कोई वचन सुन रहा है, कोई भाई बहन अगर सेवा कर रहा है, तो सेवा करने वाले भाई बहन के लिए वचन बहुत ही खास है। क्योंकि अगर आप जागोगे नहीं तो आप सामर्थ नहीं पाओगे। अगर आपके प्रार्थना में ऐसा अधिकार नहीं है और आपके प्रार्थना से मान लो चिन्ह चमत्कार नहीं होता है, तभी भी लोग का जो है विश्वास जो है कम हो जाता है। क्योंकि बाइबल में तो लिखा है और लोग भी यही बातें कहते हैं कि एक कलीसिया में चमत्कार नहीं होता है, वो कलीसिया में चमत्कार होता है। तो चमत्कार का जरिया क्या है? हमको जागना है, हमको परिश्रम करना है, और परीक्षा से बचने के लिए हमें काम करना ही होगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है कि और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। यीशु मसीह हमसे भी यही बात कहते हैं, आपसे भी यही बात कहते हैं, जितने उनके दास नबी हैं सबसे यही बात कहते हैं। क्या? जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ोगे। अगर आप जागते हैं तो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, और मानते हैं तो आपके अंदर वो सामर्थ है जो यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे। विश्वास करोगे तो उससे बड़ा बड़ा भी करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ को कहा कि अब से तुझमें कभी फल न लगे, और पेड़ क्या हो गया? तुरंत मर गया, तुरंत सूख गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के अंदर इतना पावर कहां से आया? क्योंकि वो रात भर प्रार्थना करके आ रहे थे और उनको भूख लगी और फल के लिए उस पेड़ के पास गए थे। अगर आप भी
ऐसा सामर्थी और पावरफुल होना चाहते हैं तो आप भी जागिए और अपने प्रार्थना में आप ऐसे ही सामर्थ पाओगे। क्योंकि हम बाइबल में भी देखते हैं, लूका 18 में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना। उसमें एक विधवा औरत का दृष्टांत देते हैं कि एक विधवा औरत रहती है और नित्य क्या करती है, राजा से न्याय मांगने जाती है। रोज रोज राजा से कहती है कि मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। और बाइबल कहता है कि राजा न मनुष्य का परवाह करता था और न परमेश्वर से डरता था। लेकिन रोज रोज जाने का मकसद ये है, और रोज रोज जाने का बाइबल हमें ये बताता है कि रोज जाती थी विधवा, तब जाके उसका काम हुआ। और राजा के मन में ऐसा एक चिंता आया कि हम कहीं ना कहीं उसका काम नहीं करते हैं तो हमको क्या करेगी, उगता देगी। बाइबल कहता है कि ऐसा सोचा कि हमारे नाक में क्या करेगी, दम कर देगी। तो आपको डेली डेली बाइबल कहता है कि रोज जागना है, रोज प्रार्थना करना है, विधवा के जैसे ही आप नहीं छोड़ना है। आप जागोगे और परमेश्वर से आपका कनेक्शन रहेगा तो आप सामर्थी, पावरफुल, एक परमेश्वर के दास, एक परमेश्वर के लोग होंगे। आप प्रार्थना करेंगे और आपके भी प्रार्थना से वैसे ही पावर आएगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आज से तुझ में कभी फल ना आए और पेड़ सूख गया, तो आपके भी शब्दों में ऐसे ही पावर है। आज का वचन यही है कि जागते रहो और नित्य प्रार्थना करते रहो। तो प्रभु इस वचन से आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।